नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। हमारे साथ हैं शिक्षा मित्र शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अभय सिंह, अनुदेशक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह। दोनों का स्वागत और अभिनंदन। शाम के लाइव प्रोग्राम में अभय सिंह जी को जुड़ना था, लेकिन किसी कारण से रात बात नहीं हो पाई। क्योंकि मंदिर गए थे तो निश्चित रूप से वहां समय लगा होगा, तो आदमी की तबीयत भी गड़बड़ा जाती है। बता रहे हैं कि दवा खा के सो गए, आंख नहीं खुली। आंख खुली तो तत्काल उन्होंने हमें फोन किया, लेकिन तब तक 9:30 से ज्यादा का समय हो चुका था। तो हमने कहा सुबह चलो बात करते हैं। अब चूंकि इतनी शिक्षा में अनुदेशकों में वहापो है कि अभय सिंह गए हैं, मुख्यमंत्री से मिल के आए हैं, क्या खबर लाए हैं, सब जानने को। तो अभय सिंह की आज मुलाकात हुई है, क्या कहा मुख्यमंत्री जी ने? जी, आज हमारी मुलाकात माननीय जी से हुई है। और मुलाकात के लिए मैं 30 सितंबर को भी गया था शाम को, लेकिन महाराज जी से मुलाकात नहीं हो पाई। मैंने आज दो पत्र भी दिया है। एक 5 सितंबर को जो महाराज जी द्वारा घोषणा हुआ है, उसके संबंध में एक धन्यवाद पत्र था, और एक सम्मेलन करने के लिए मैंने उनसे समय मांगने के लिए एक पत्र दिया था। चूंकि मैं 30 सितंबर को जब गया था तो उसी दिन का डेट डाल कर ले गया था, 30/9/25, लेकिन उस दिन मुलाकात नहीं हुई। तो आज बल्कि डेट वाले कॉलम में मेरा ओवर राइटिंग होगा। आज 3/10 मैंने उसको किया था। माननीय जी से मुलाकात बड़ी अच्छी रही, क्योंकि साथ में जब मैं निकल रहा था तो मेरी बेटी और मेरे बेटे भी साथ हो लिए। और एक मेरी बेटी ने लगभग 2 साल से एक स्केच बना के रखा था, टाइम नहीं मिल रहा था महाराज जी को भेंट करने का। तो आज संयोग से मैंने भेंट भी किया, और महाराज जी को हमने उस मकसद में जो 5 सितंबर को जो उन्होंने कैशलेस और मानदेय वृद्धि के संबंध में घोषणा किए थे, उसके संबंध में एक धन्यवाद पत्र, उनको आभार ज्ञापित किया गया, और सम्मेलन के लिए वार्ता हुई। तो महाराज जी तो जाते ही कहे कि आपका तो काम हम लोग कर ही रहे हैं, ये तो। और जब वार्ता हुई तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं इसके लिए समय प्रोग्राम बनाता हूं, और बनाता हूं तो फिर बताता हूं मैं। इतना आश्वासन आज मुझे मिला है। और सम्मेलन बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि हमारे और सरकार के बीच में जो दूरियां बनी हुई हैं वो काफी हद तक कम हो गई हैं। और सम्मेलन के द्वारा हमारे उनके अगर संबंध ठीक होते हैं तो हमारे लिए भविष्य के लिए बहुत बेहतर रास्ता निकलेगा। और इसी उम्मीद से हमने कार्यक्रम के लिए आज बात किया है, और आज उनकी एक तरह से सहमत भी उस पर मिली है, जो बड़ी अच्छी रही। क्या उम्मीद की जाए, कब तक हो सकती है घोषणा? ये वहापो मची हुई है, कितना मानदेय हो सकता है, सबके यही सवाल है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। देखिए, मानदेय के विषय पर हमारी उनकी कोई चर्चा नहीं हुई है कि आप कितना करेंगे और किस दिन करेंगे। मैं पहले ही बताया कि आज बहुत दिनों से था कि पहले संगठन की तरफ से एक धन्यवाद ज्ञापित किया जाए। और मैं कई देखा कि बहुत लोग तमाम जनप्रतिनिधियों से मिलकर अपना धन्यवाद का एक अभियान चलाए हुए थे, धन्यवाद दे रहे थे। लेकिन मैं सोच कर बैठा हुआ था कि मैं पहला धन्यवाद पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के ही हाथों दूंगा, भले ही 1 महीना लेट लगे। लेकिन 1 महीना में 2 दिन कम ही रहा। 5 अक्टूबर को 1 माह होता, 2 दिन पहले ही आज मैं माननीय जी से मिलकर धन्यवाद ज्ञापित किया, और सम्मेलन के लिए मैंने उनसे आग्रह किया। और आज उनका ये कहना कि ठीक है, मैं समय के लिए बताता हूँ, प्रोग्राम बनाता हूँ, जैसे भी हो मैं बताता हूँ। एक सार्थक वार्ता रही। और क्योंकि पर्सनल मुलाकात बड़ी अच्छी हो जाती है, भीड़ भाड़ वाली मुलाकात थी नहीं, तो उसमें थोड़ा बहुत बातचीत हो जाते हैं। तो उनका हमारे प्रति पॉजिटिव रिस्पांस है, पॉजिटिव है। तो 8 साल बाद थोड़ा मतलब बहुत अच्छा सुनने को मिला। 5 सितंबर को मंच से उन्होंने कहा, और आज व्यक्तिगत रूप से मिलने पर भी उन्होंने कहा। तो दिवाली तक कुछ उम्मीद दिख रही है? दिवाली पर कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता है?
देखिए, हमारा प्रयास है कि हफ्ता 10 दिन के अंदर एक हमारा प्रतिनिधिमंडल फिर से मुलाकात करें, और इसके लिए हमने प्रयास जारी किया है, और हो सके कि बहुत जल्द एक 4-5 लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल जाएगा, महाराज जी से मिलेगा वहां लखनऊ में, और उस पर फिर आगे का प्रोग्राम तय किया जाएगा। विक्रम सिंह जी, अवैध सिंह जी बता रहे हैं क्या क्या आज गुजरा, क्या क्या बाकिया रहा मुलाकात के बाद। हालांकि कल आपकी भी मुलाकात हुई, लेकिन वो एक रूटीन वे की मुलाकात थी, वो एक गुरु शिष्य परंपरा की मुलाकात थी, और उस दौरान जो भी आपने कहा होगा वो एक अलग बात है। कल हमारी मुलाकात मुलाकात हुई थी विक्रम सिंह से। कल मंदिर के बाहर जब जुलूस यात्रा निकल रहा था, तो बाहर एक गुरु गोरक्षनाथ जी का कॉम्प्लेक्स है, वही कॉम्प्लेक्स के पास विक्रम सिंह से भी मुलाकात हमारी हुई थी। और कल हम भी थे मंदिर पर, रात में 9 बजे मंदिर से वापस आए। तो कल चूंकि बिजी शेड्यूल था, तिलक का कार्यक्रम था, उसमें तो मैं नहीं पहुंच पाया था, लेट हो गया था थोड़ा, लेकिन बाद में जुलूस और यात्रा, फिर वो यात्रा वापस आई, तो फिर 1 मिनट की मतलब यात्रा वाली मुलाकात हुई। अब वो मुलाकात सिर्फ कार्यक्रम में जिसमें गए हैं वो कार्यक्रम का ही है, उसको हम यह नहीं कह सकते हैं कि हम वार्ता करने गए थे या जो भी गए थे। वो एक परंपरा है, विजयादशमी के अवसर पर वहां शोभा यात्रा निकलती है, शोभा यात्रा में हजारों लोग शामिल होते हैं, उसमें भी एक हम लोगों को भी शामिल होने का अवसर मिला था। विक्रम सिंह, आपसे भी इस मुलाकात के बारे में क्या राय है आपकी, जो मुलाकात हुई अवैध सिंह की। जी सर, आपको सादर प्रणाम, और बड़े भाई अभय जी को भी सादर प्रणाम। सर, अभय सिंह जी का परिवार शुरू से ही मंदिर के प्रति निष्ठावान रहा है, और जब इनके पिताजी जीवित थे, उनका जो बड़े महाराज जी थे महंत अवैधनाथ जी, उनके समय से ही इनका परिवार मंदिर से जुड़ा हुआ था, और बड़े महाराज जी महंत अवैधनाथ जी से भी इनके पिताजी के बड़े अच्छे संबंध थे। और बाद में ये जब योगी जी गोरक्षपीठाधीश्वर बने, पहले तो उत्तराधिकारी बने, फिर गोरक्षपीठाधीश्वर बने, तब से लेकर ये परिवार लगातार मंदिर से जुड़ा हुआ है, और मंदिर के प्रति इनके परिवार की काफी आस्था रही है। और अभय जी काफी माननीय मुख्यमंत्री जी के भी प्रिय हैं, और गोरक्षपीठ के भी प्रिय हैं। और आपको याद होगा 8 अक्टूबर 2024 को जब माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के साथ बैठक हो रही थी, और बैठक के बाद भी अभय सिंह जी की मुलाकात हुई थी माननीय मुख्यमंत्री जी से। अभय सिंह जी का से मेरा बहुत पहले से परिचय नहीं था, लेकिन इधर लगभग हमें लग रहा है 2 सालों से इनसे हमारा परिचय हुआ है, और काफी अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं। और कल हमारी इनसे मुलाकात हुई थी, जब जुलूस में हम लोग थे, तो कल शाम को अभय सिंह जी से मुलाकात हुई थी। और अभय सिंह जी का सानिध्य हम लोग को भी प्राप्त होते रहता है। अभय सिंह जी अच्छे व्यक्ति हैं, शिक्षा मित्रों के लिए लगे हैं। और आज जब वहां से निकले तो इन्होंने मुझे जानकारी दी कि हमारी, चूंकि कल ही ये 30 तारीख से ही 30 तारीख को ही ये गए थे माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने, लेकिन उस दिन चूंकि उस समय त्योहार का सीजन था, महाराज जी का कई प्रकार के अनुष्ठान चलते हैं, तो उस दिन मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन इनका प्रयास जारी था, और आज इनकी मुलाकात हुई है, अच्छी मुलाकात हुई है, बता रहे थे। और चूंकि पहले से ही जुड़े हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और शिक्षा मित्रों का भी भला होगा, अनुदेशकों का भी भला होगा, और आने वाला समय शिक्षा मित्र और अनुदेशक दोनों का है, क्योंकि बहुत कुछ चीजें दिखाई देती है। अंग्रेजी में कहावत है, मॉर्निंग शोज द डे और कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर। तो ये सब चीजें दिखाई दे रही है, और बहुत कुछ अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बशर्ते थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है, और पॉजिटिव रहने की जरूरत है।
सरकार के प्रति निष्ठावान रहने की जरूरत है, पार्टी के प्रति भी निष्ठावान रहने की जरूरत है, क्योंकि देखिए हम लोग याचक हैं और हम जब किसी से मांगने जाते हैं ना, तो हमारी स्थिति मांगने वाली मुद्रा में होनी चाहिए। हमारे अंदर वो अभिमान, वो अकड़ नहीं होना चाहिए, और इस चीज का पालन हम लोग कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं अभय सिंह जी भी इसके हिमायती रहे हैं और मैं भी इधर इस चीज का हिमायती रहा हूं कि हम याचक हैं। क्योंकि देखिए सरकार सरकार होती है और सरकार से हमेशा याचक की मुद्रा में ही रहनी चाहिए, और उसी याचक के मुद्रा में हम दोनों लोग, हम लोग अनुदेशक के लिए और अभय सिंह जी शिक्षा मित्रों के लिए लगे हैं, और रिजल्ट अच्छा मिलेगा। क्योंकि 22 तारीख को जब मुलाकात हुई थी और जो अभय सिंह जी कह रहे हैं सम्मेलन के बारे में, तो मैं भी जब 22 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर वापस जा रहा था, तो मैंने एक भी कहा कि माननीय महाराज जी, हम लोग आपका एक सम्मान कार्यक्रम करना चाहते हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल अच्छी बात है, आप तैयारी करिए और तैयारी करके मुझे बताइए, मैं समय देता हूँ। ये महाराज जी का कहना था। तो देखिए जब व्यक्ति पॉजिटिव होता है, जब व्यक्ति के अंदर कुछ करने की इच्छा जागृत होती है, तभी इस प्रकार की बातें आती है। और इसका प्रमाण भी, वो कहावत है ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, तो 5 सितंबर को दिखाई भी दिया। जब महाराज जी ने, किसी को आशा नहीं थी, किसी को उम्मीद नहीं थी कि 5 सितंबर को पूज्य महाराज श्री का इस प्रकार का घोषणा होगा, कैशलेस की बात होगी। जो शिक्षक समाज, मैं तो जब से 2013 से देख रहा हूं, उसे न जाने पहले कितने सालों से शिक्षक समाज कैशलेस की डिमांड कर रहा था, और महाराज जी ने 5 तारीख को झटके में इसकी बात घोषणा कर दी। तो महाराज जी इन सब चीजों को समझते हैं और महाराज जी पॉजिटिव है, उनकी बातों से लग रहा है, उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है। तो हम लोग को थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा और इंतजार करना पड़ेगा और निष्ठावान रहना पड़ेगा सरकार के प्रति, महाराज जी के प्रति, पार्टी के प्रति, तब, क्योंकि हम याचक हैं और याचक को हमेशा झुककर विनम्र बन के रहना पड़ेगा। तो हम अपने सभी साथियों से इस बात का आग्रह करेंगे, और आग्रह इसलिए भी करेंगे क्योंकि आपने 8 सालों से देखा है। तो देखने के बाद भी यदि हमारे आपके अंदर परिवर्तन नहीं हो पाएगा, तो फिर मैं इसके बारे में बहुत कुछ नहीं कह पाऊंगा। जो चीजें हम लोग को दिखाई दे रही है, आने वाला समय बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। अभय सिंह जी ने आज जो मुलाकात की, इनके लिए इनको बहुत बहुत बधाई, और अपने बच्चों के द्वारा जो स्केच बनाया हुआ दिया, सौभाग्य से देखिए इनकी बच्ची का भी नाम अनन्या सिंह है और मेरी भी बच्ची का नाम अनन्या सिंह है। तो कहीं ना कहीं सब चीजें है और काफी अच्छा रहा। अभय सिंह जी का प्रयास रंग ला रहा है और बहुत जल्द अनुदेशक शिक्षा मित्र दोनों को खुशियां मिलेगी, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है, विश्वास है। और पूज्य महाराज श्री पे बहुत ज्यादा भरोसा है, क्योंकि उनकी बॉडी लैंग्वेज मैं देख रहा था जब मैं 22 तारीख को मिला था, कल भी मैं मिला था, कल भी उनकी बॉडी लैंग्वेज, कल भी उनके जो हाव भाव थे, उससे लग रहा है कि वो अनुदेशक शिक्षा मित्रों को बहुत कुछ देना चाहते हैं और देने जा रहे हैं। इस बात का मुझे पूरा भरोसा है, विश्वास। जी सर। अभय सिंह जी, मैं एक सवाल दोनों लोगों से पूछना चाहता हूं, पहले आपसे फिर विक्रम सिंह से। ये कैसे योजना बने कि दिवाली तक ऐलान हो सके, ताकि लोगों को बचाया जा सके। लोगों में जो, देखो अभय सिंह जी, आप भी काफी समय से ये लड़ाई लड़ रहे हो, देख भी रहे हो, घबराहट तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, सब परेशान भी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो ये दिवाली पे कैसे परिलक्षित हो, इस पर कैसे काम किया जाए? देखिए, व्यक्ति प्रयास कर सकता है, प्रयास लगातार जारी है, और परेशान तो सब लोग हैं, और हर साल दीपावली दशहरा को लोग उम्मीदें बढ़ा देते हैं और दीपावली ऐसे ही बीत जाती है। ये कई सालों से देखा जा रहा है। इस 5 सितंबर को महाराज जी ने बस यही कहे थे कि कमेटी गठित किया है, रिपोर्ट आते ही मैं लागू करूंगा। उन्होंने यह नहीं कहा था कि मैं दीपावली को ही लागू कर दूंगा। लोग अपने मन से दीपावली और दशहरे से जोड़ लेते हैं। लेकिन एक
सकारात्मक प्रक्रिया शुरू हुई है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि दीपावली से पहले कोशिश कर रहे हैं कि एक प्रतिनिधिमंडल फिर से माननीय मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास करें और हम लोग उस पर लगे हुए हैं और मुलाकात होती है और चाहेंगे कि दीपावली में घोषणा हो। लेकिन अगर नहीं हो पाती है तो इसको हम यह नहीं वादा कर रहे हैं कि दीपावली में घोषणा हो ही जाएगी। करना महाराज जी को है, करना मुख्यमंत्री जी को है, शासन उसमें क्या कर रहा है, विभाग भी अपना कार्य क्या प्रगति पर है, ये तो अब अगले हफ्ते से जब हम लोग भिड़ेंगे लखनऊ में तब पता चलेगा विभागीय कार्य क्या हो रहे हैं। शायद एक दिन मंडे को ऑफिशियल है, फिर ट्यूसडे को, मंगलवार को फिर एक दिन छुट्टी है। तो हम लोग बुधवार से प्रयास करेंगे इसके बारे में कि विभाग इस पर क्या कदम उठा रहा है और क्या कार्रवाई चल रही है, क्या उम्मीद है दीपावली के बारे में, या अगले हफ्ते में ही इसकी पिक्चर क्लियर हो पाएगी। लेकिन इतना तो है कि अब चूंकि जब उन्होंने कह दिया तो अब ये काम होना है, काम रुकना नहीं है। बहुत बार उम्मीद लगाए 2 साल पहले, 3 साल पहले, विधानसभा चुनाव से पहले या जो भी, लेकिन जब वो नहीं कहे थे तो नहीं किए और नहीं भी हुआ। पहली बार उन्होंने अपने मुंह से मंच पर आकर कहे हैं तो करेंगे। और अब हम लोग एकदम लग गए हैं इस पर। और पिछले हफ्ते मान लीजिए 22 तारीख को विक्रम सिंह जी मिले थे, हमें भी जाना था लेकिन मैं पहुंच नहीं पाया था 22 को, था तो गोरखपुर में ही लेकिन मंदिर पर नहीं पहुंच पाया था किसी कारण से। और मैं आपसे एक दिन बीच में बताया भी था कि इसी नवरात्र में हमारी मुलाकात होगी। मैंने शायद 4-5 दिन पहले आपके चैनल पे एक बार मैंने बताया भी था जी कि इस हफ्ते मुलाकात हमारी होगी महाराज जी से, चाहे जैसे हो। तो उसके क्रम में 30 तारीख को मेरी मुलाकात की उम्मीद थी लेकिन नहीं हो पाई। उसी दिन बताया गया कि 3 तारीख को सुबह में आपकी मुलाकात होगी। और मुलाकात में मैं पहले से ही टारगेट लेके चला था कि कोई मांग पत्र, कोई ज्ञापन नहीं, सिर्फ धन्यवाद पत्र और सम्मेलन की बात, यही 2 चीज मेरा लक्ष्य था। मैं जानता हूं कि अगर सम्मेलन के लिए वो हामी भर देंगे तो प्रदेश के मुखिया हैं, अगर सम्मेलन के लिए करेंगे तो खाली हाथ नहीं छोड़ेंगे। वो आएंगे तो कुछ ना कुछ देकर जाएंगे, कुछ ना कुछ कह के जाएंगे, या सम्मेलन में आने से पहले, कार्यक्रम देने से पहले जरूर हमारे लिए, दोनों लोगों के लिए, चाहे रसोईया हो, अन्वेषक हो, शिक्षा में, सबके लिए कुछ ना कुछ कहेंगे। उसके बाद ही वो कदम रखेंगे मंच पर हमारे, या मंच पर आकर यह बात कहेंगे। ऐसा नहीं है कि आए और केवल सम्मेलन में भाग लिए और फिर चले गए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा महाराज जी कभी नहीं कर सकते। या तो घोषणा करके मंच पर आवे या मंच पर आके घोषणा करें, यही दोनों में एक सत्य है। ऐसा नहीं है कि लोग यह सोचें कि हम जाएं मंच पर, महाराज जी आए और फिर वैसे 2-4 लाइन भाषण देकर चले जाएं, ये संभव नहीं है। या तो वो आएंगे ही नहीं, अगर उनको नहीं करना होगा तो आएंगे ही नहीं, या घोषणा करके आएंगे चाहे जैसे आए। तो हमारा प्रयास यही है। विक्रम सिंह से भी बात हुई थी हमारी कि कार्यक्रम का ही प्रयास किया जाए कि एक अच्छा कार्यक्रम हो, विधिवत कार्यक्रम हो और उसमें हमें सम्मान मिले और हमारे संबंध मधुर हो। तो केवल एक ही बार का सम्मान नहीं है कि मेरा एक बार मानदेय की घोषणा हो गई तो काम खत्म। हमें इस पर विचार करना है कि आर्थिक व्यवस्था मजबूत हो, इतनी हो कि बैंक से हमें कोई सुविधा मिलनी हो वो मिले, रेगुलर हो, जो भी निर्धारित हो पूरे 12 महीने का हो, वार्षिक वृद्धि हो, क्योंकि हर साल महंगाई बढ़ती है, हर 6 महीने में महंगाई भत्ता बढ़ती है। तो हमारे लिए भी ऐसे कुछ योजना बने कि हमें उसका लाभ हमेशा मिले, बार बार रोज रोज मांगना ना पड़े। एक बार एक क्रम बन जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। जब बैंक में भी लगेगा कि बैंक को भी यह विश्वास हो जाएगा कि ये जो भी इनका कार्यकाल 60 वर्ष 62 वर्ष तक बचा हुआ है वहां तक अस्थायी रहेंगे, विभाग निकालेगा नहीं। तो बैंक भी तमाम सुविधाएं देती हैं, चाहे वो बच्चों के एजुकेशन लोन के बारे में हो, हाउस लोन के बारे में हो, होम लोन के, या पर्सनल लोन, या जो भी अपनी आवश्यकता अपनी पूर्ति करता है। तो ऐसी व्यवस्था बने। वृद्धि, महंगाई है जब हर साल बढ़ती है, सबके लिए साल में 2-2 बार डीए और इंक्रीमेंट लगते हैं, तो हमारे लिए भी कुछ ऐसी व्यवस्था हो जो प्रति वर्ष वृद्धि की बात हो। 3 वर्ष 4 वर्ष की कोई वृद्धि नहीं होती है कि हम मांग करेंगे 3 वर्ष पर एक वृद्धि हो, 4 वर्ष पर वृद्धि हो। 3 वर्ष 4 वर्ष कुछ नहीं होता है, वृद्धि हर साल होनी चाहिए।
तो ये सब कुछ संभव है अगर हमारे संबंध अच्छे हैं तो। अगर अच्छे नहीं है तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। 2017 में गलतियां हुई थी, मैं क्यों किसी और को कहूं। मैं मान लेता हूं कि मैं ही शिक्षा मित्र हूं, शिक्षा मित्र से गलती हुई। वो भी गलती हम नहीं कह सकते हैं। आदमी जब तनाव में होता है, फ्रस्ट्रेट होता है, तो उसका दिमाग काम नहीं करता है, वो क्या बोल जाता है, क्या कह जाता है। सुप्रीम कोर्ट का ऐसा एक समझ लीजिए कि हम लोगों के ऊपर बोझ पड़ा था कि आदमी मानसिक रूप से तनाव में था काफी। उस तनाव में कुछ बातें निकल गई, अब बातें गई, अब बातें वापस तो हो नहीं सकती। इसको खत्म करना ही, बस उसको भूलना ही बहुत जरूरी है। लेकिन बीच बीच में कुछ लोगों ने रेन्यूअल कर देते हैं इस बातों को लेके। एक बात 2017 तक ही नहीं सीमित रही, 2018 में भी मुलाकात हुई थी। महाराज जी बहुत कहे थे कि मैं एक ऐसी पॉलिसी बनाऊंगा जिससे आप लोगों को कभी धरना प्रदर्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार मांग की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन 2018 में ही 6 मई को मुलाकात हुई थी हम लोगों की, और 18 मई से एक धरना चला जो पूरा 19 तक टारगेट लेकर चला, जिसके वजह से एक नाराजगी पैदा हुई कि हम कहाँ एक पॉजिटिव संदेश दे रहे हैं और ऊपर से लोग कुछ हमारे विरोध में तमाम बातें चल रही हैं। वहां से नुकसान हुआ। 2022 में कुछ हमारे नेतागण जमकर मंच साझा किए, जैसे लग रहा था कि आज योगी जी को उखाड़ फेंकेंगे। उसका भी खामियाजा भुगतना पड़ा, क्योंकि जिस प्रत्याशी के खिलाफ अब खड़ा होंगे वो प्रत्याशी कहीं ना कहीं अपने मुखिया से जुड़ा हुआ है। वह जाएंगे तो अपने मुखिया से मिलेंगे तो अपनी बात कहेंगे। अब बात यह नहीं कहते हैं कि फला व्यक्ति थे, वो समाज का नाम लेते हैं, वो पूरे समाज को संदेश देते हैं कि यह समाज हमारे खिलाफ ऐसे ऐसे कदम उठाया था। हम यह नहीं कह रहे हैं, हम कभी नहीं कहते हैं कि आप इसी पार्टी के पक्षधर रहे हैं, आप सरकार के पक्ष, इस पार्टी के पक्षधर हैं, आप सरकार के पक्षधर रहे हैं, आप सरकार के कर्मचारी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार आपको मानदेय देती है, आपकी निष्ठा उत्तर प्रदेश और भारत सरकार के प्रति बनी रहनी चाहिए, न कि किसी पार्टी के प्रति। मैं कभी भी किसी से नहीं कहा हूं कि आप भाजपा के सदस्य बने। आप उत्तर प्रदेश सरकार के प्रति निष्ठावान रहे, भारत सरकार के प्रति निष्ठावान रहे, आपकी यह जिम्मेदारी है। आप किसी पार्टी के एजेंट नहीं हैं। जो भी पार्टी सरकार बनाएगी, पूरा 15 करोड़ मतदाता है उत्तर प्रदेश में, 23 करोड़ की आबादी है, 140 करोड़ भारत की आबादी है। वो सारे मतदाता निर्धारित करेंगे कि किसकी सरकार केंद्र में रहेगी, किसकी सरकार राज्य में रहेगी। उसी की एक पार्ट हम भी हैं, हम भी एक मतदाता हैं। हमारी मर्जी, जहां मन करे वहां जाए। लेकिन एक तरफ से जब दूसरे तरफ से हम जब मानदेय ले रहे हैं, चाहे वेतन ले रहे हैं या मानदेय ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, तो हमारी निष्ठा अपने सरकार के प्रति होनी चाहिए। चाहे वह सरकार में कौन बैठा है, किस पार्टी की सरकार है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमारी निष्ठा एकदम उत्तर प्रदेश सरकार के प्रति होनी चाहिए, और जो कुर्सी पर रहेगा उसी से हम मांग करेंगे, चाहे जो भी माननीय आवे मुख्यमंत्री बन के, कोई भी आवे। हमारी वार्ता मुख्यमंत्री जी से होती है, न कि किसी व्यक्ति विशेष से होती है। अगर कोई भी व्यक्ति विशेष अगर हमारे प्रति खूब निष्ठावान है, हमको बहुत कुछ देना चाहता है, अगर वो उस पद पर नहीं है तो वो नहीं दे पाएंगे। जो उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री होंगे, चाहे कोई भी हो, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि योगी जी ही हैं, आज योगी जी हैं, कल कोई और था, परसों कोई और हो सकता है। तो जो होगा उसी के प्रति हमारी निष्ठा होनी चाहिए। हमारी निष्ठा सरकार के प्रति होनी चाहिए। हम किसी पार्टी के एजेंट नहीं हैं। मैंने कभी भी ये भी नहीं कहा कि आप भाजपा के एजेंट बनिए। आप उत्तर प्रदेश सरकार के प्रति निष्ठावान रहिए। अगर उनसे मानदेय लेते हैं तो आप उत्तर प्रदेश सरकार के प्रति आप निष्ठावान रहिए, अपने भारत सरकार के प्रति निष्ठावान रहिए। तो बस यही कहना है। और दूसरा चीज ये है कि जी, बात पूरी करिए। हमारा आज के मुलाकात से यह लगा है कि एक सम्मेलन का कार्यक्रम चाहे भले ही देर सवेर हो, लेकिन बन जाएगा। उम्मीद लगी है, जैसा कि महाराज जी का रुझान रहा है। तो जैसे ही बनता है तो फिर आगे अवगत कराया जाएगा। और कोशिश है कि हमारा एक 4-5 लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल फिर से मुलाकात करे, और मुलाकातों का दौर लगातार जारी रहेगा। हमें मुख्य रूप से बेसिक शिक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी, इन्हीं 2 लोगों पर फोकस करना है।
और इनसे हम वार्ता का क्रम जारी रखेंगे और जल्द से जल्द कोशिश करके कुछ न कुछ हल निकालें। और अधिकारीगण से भी मुलाकात होगी। मुलाकात का जो टारगेट है, मुख्य टारगेट, कि हमारा मानदेय वेतन जो भी हो सम्मानजनक हो, वार्षिक वृद्धि हो, महंगाई के अनुसार हमें कुछ का लाभ मिले, जो भी हो वो परमानेंट हो, ताकि कोई भी लोग हम पर राजनीति न कर पाए, हमें राजनीति का शिकार न बनना पड़े। और जो भी सुविधाएं, अगर हम कहीं जरूरत आवश्यकता पर हमें, हमारे साथ एक बैंक खड़ा रहे जो सुविधा देने के लिए। आज एक साइकिल के लिए लोन कराने जाएंगे तो बैंक आपको भगा देगा। हमारी यह दशा है, यह स्थिति है। एक मानदेय जितना मिलता है उतने में एक साइकिल नहीं मिलेगी, मोटरसाइकिल तो दूर की बात। आज के महंगाई के समय में उस मानदेय में एक अच्छी क्वालिटी की आप साइकिल नहीं खरीद सकते। मोटरसाइकिल तो सपना हो गया है, चाहे अलग बात। और उसके लिए भी अगर बैंक फाइनेंस कराने जाएंगे तो बैंक आपको लोन नहीं देगा कि जाओ भैया आप एक साइकिल खरीद लो, कोटेशन लाओ और जाओ आप साइकिल खरीद लो। वो भी फाइनेंस नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमारी अस्थाई नहीं है। 11 महीने का मानदेय मिलता है, उसमें भी 2 बार ब्रेक कर देते हैं। ऐसे ऐसे कुछ अधिकारीगण आए, क्या दिमाग था उनका, एक कहना नहीं चाहिए और मुझे कहने से डर भी नहीं लगता है। एक महानिदेशक महोदय आए थे बहुत सरकार के प्रिय होकर। जब यह नियमावली आई कि जून में 15 दिन विद्यालय खोले जाएंगे, पहले 1 जुलाई से 31 मई तक का मानदेय मिलता था, लगातार मिलता था। 15 दिन जून में विद्यालय खोला गया, उसके बदले में जनवरी में बंद किया गया। अब देखिए महानिदेशक महोदय ने ऐसा दिमाग लगाया कि उस 1 महीने के मानदेय को 15 दिन 2 पार्ट में बांट दिए। माने देना 11 महीने ही है, चाहे हम उसको 15-15 दिन 2 पार्ट में बांट दें। अगर तर्क करें उनसे, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो पद पर हैं तो चाहे जो कर दें। पद ही आदमी को मजबूत बनाता है, कुर्सी ही मजबूत बनाता है, चाहे कुछ कर दें। क्या संविदा 2 बार ब्रेक होती है 1 साल में? शिक्षा का मजाक उड़ा रखा है इन लोगों ने, शिक्षा मित्रों का मजाक उड़ा रखा है, अनुदेशकों का मजाक उड़ा रखा है। किसी से कहिए क्या मानदेय ब्रेक होता है 1 साल में 2 बार? 2 बार 15-15 दिन। आप 3 महीना काटो, 9 महीना का दो, जो भी दो लगातार दो। 1 साल में 2 ब्रेक। मैंने उस महानिदेशक को हम कितना बुद्धिमान समझे या क्या समझे, या कैसा कुराफाती दिमाग, जो देहात में कहते हैं कि कुराफाती दिमाग। हाँ, अब क्या कहा जाए उनको। मैं तो उनको व्यक्तिगत ट्वीट करके, व्यक्तिगत व्हाट्सएप पर भी मैसेज भेजा था कि कितने बुद्धिजीवी आप अधिकारी हैं, जो निजी स्वार्थ और निजी लाभ में आप क्या कर रहे हैं। आपको यह नहीं समझ में आ रहा है कि कोई भी एक हंसी का पात्र आप सरकार को बना रहे हैं। कोई भी चलिए, जो पूछे, बात किसी विभाग में, अन्य विभागों में भी मानदेय मिलता है। बहुत विभाग ऐसे हैं जिसे मानदेय मिलता है, ब्रेक होता है 10 दिन, 15 दिन, 1 दिन या 1 महीना। जो भी ब्रेक होता है लगातार होता है, साल में 2 ब्रेक। ये हमारे बेसिक शिक्षा में ही हो रहा है और किसी विभाग में हमें आज तक नहीं जानकारी मिली कि 1 साल में 2 ब्रेक होता है, 2 बार मानदेय ब्रेक होता है। खैर, अब तो हम उस समस्या को ही जड़ से हटाने पर लगे हुए हैं कि कोई ब्रेक नहीं, जो भी हो कंटिन्यूटी चलती रहे। और अभय सिंह जी, एक और मैं आपसे कहूंगा कि जब आप बैठे मुख्यमंत्री जी के सामने तो एक बात समक्ष जरूर रखें कि सभी शिक्षकों का जो उम्र सीमा है वो 62 वर्ष है। जैसे सपोज करिए कल कुछ मानदेय बढ़ जाता है, कल का मतलब जिस दिन, क्योंकि यहाँ कोई भरोसा नहीं है, इसी कल को लेके कल हमसे सवाल करने लगे, आपने कल कह दिया था कल बढ़ जाए, मतलब कल का जब कोई जी, तो उसमें एक 62 वर्ष का अनुदेशक और शिक्षा मित्रों की बात जरूर होनी चाहिए। देखिए हमारे जो पॉइंट बने हुए हैं उसमें शिक्षकों के समान वाली सारी व्यवस्थाएं बनी हुई हैं। वो हम लोग अपना पॉइंट अपना बना के रखे हुए हैं कि हमें जब प्रतिनिधिमंडल मिले तो हमें क्या क्या किन किन बिंदुओं पर डिस्कस करने हैं, और कोई ऐसा बिंदु छूटा नहीं है ये भी जिस पर हम 62 लोग वर्ष और 60 वर्ष भी अधिकारियों की देन है, सरकार का इसमें कोई रोल नहीं होता। उन्होंने जो पास कर दिया सरकार वही कर देती है, इसमें सरकार कोई नहीं कुछ करती है। सरकार को तो वही आदमी
जो परमानेंट है वो 62 वर्ष में रिटायर होंगे तो क्या फर्क है, वो 60 वर्ष में रिटायर हो जाएंगे तो क्या फर्क है, वो 65 वर्ष में रिटायर हो जाए तो क्या फर्क है। लेकिन जो अधिकारी है वो ऐसा गुमराह कर देते हैं कि सब भ्रमित हो जाता है मामला। विक्रम सिंह बड़ी साफ बातें कुछ बताई अभय सिंह ने, मैं आपसे भी यही लूंगा कमेंट कि कैसे हो दीपावली पर और कैसे ये 60-62 वर्ष वाला मामला हो, क्या अनुदेशक के साथ भी ये समस्या है? देखिए, जब सरकार पॉजिटिव होती है, जब सरकार सकारात्मक होती है और अधिकारी उनके हिसाब से काम करना प्रारंभ कर देते हैं, और इस समय की परिस्थितियां वही चल रही है। चाहे आप जो जहां भी जाएंगे इस समय सकारात्मक चीजें चल रही है। तो जब सकारात्मक चीजें चल रही हो तो उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है हम लोग को, और इस पे काम करने की जरूरत है, प्रयास करके इन सब चीजों को लागू करवाने की जरूरत है। और जब पूज्य महाराज श्री ने 5 सितंबर को घोषणा किया है कि हम कैशलेस देने जा रहे हैं, मानदेय बढ़ोतरी करने जा रहे हैं, तो हम लोग को थोड़ा धैर्य पूर्वक इंतजार करना पड़ेगा उनके अगले घोषणा का। और जो कार्यक्रम की बात चल रही है, हो सकता है महाराज जी कार्यक्रम की बात इसलिए कर रहे हो क्योंकि मुझे मालूम है कि जब सरकार जिस दिन घोषणा करेगी, माननीय मुख्यमंत्री जी जिस दिन घोषणा करेंगे, उस दिन वो कार्यक्रम के द्वारा ही घोषणा करेंगे। उसमें पूरे प्रदेश के अनुदेशक शिक्षा मित्रों को तो बुला पाना संभव नहीं है, सरकार के द्वारा नहीं बुलाना चाहेगी, लेकिन अगल बगल के जो जनपद है लखनऊ के, वहां के अनुदेशक शिक्षा मित्रों को सरकार अवश्य बुलाएगी। और जो इधर हम लोगों को महाराज जी, जब हम लोग कार्यक्रम की बात कर रहे थे, जैसे हमने 22 तारीख को किया, अभय सिंह जी ने आज किया, तो इन सब चीजों से बहुत कुछ स्पष्ट हो रहा है कि महाराज जी पूरी तरह से मन बना चुके हैं हम लोग को देने का। क्योंकि देखिए, मन नहीं बनाते तो कार्यक्रम के बारे में वो जिक्र ही नहीं करते, कार्यक्रम पे हामी ही नहीं भरते, वो कहते ही नहीं कि तैयारी करो। जैसे मैंने 22 तारीख को कहा कि महाराज जी हम लोग आपका सम्मान कार्यक्रम करना चाहते हैं, उन्होंने कहा कि बिल्कुल करिए, तैयारी करिए और तैयारी करके मुझे बताइए, मैं समय दूंगा। तो इस प्रकार की बातें क्या है, इस प्रकार की बातें से पूरी तरह स्पष्ट है कि पूज्य महाराज श्री हम लोग को देने का मन बना चुके हैं और वो देने जा रहे हैं। तो हम लोग को थोड़ा धैर्य पूर्वक उनके अगले कदम का, या हम लोग के द्वारा जो कार्यक्रम होने जा रहा है उस कार्यक्रम का इंतजार करना चाहिए, और तब तक हम लोग को धैर्य पूर्वक आगे की जो चीजें हैं उसका इंतजार करिए, और देखिए आने वाला समय काफी अच्छा होगा, मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है जी। चलिए अभय जी कुछ और कहना चाहेंगे, चूंकि काफी लंबा प्रोग्राम भी हो गया और जो बातें आपको मुख्य कहनी थी जी। जी, अब हम बस इतना ही कहना चाहते हैं सभी लोगों से जो भी हैं, जैसे 8.5 साल बीता वैसे कुछ दिन और धैर्य बनाएं। अभी भी लोगों के बहुत उल्टे सीधे कमेंट आ रहे हैं, और कमेंट करके मुझे जो टारगेट कर रहे हैं, तो मुझे टारगेट करके उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर मुझे व्यक्तिगत रूप से टारगेट कर रहे हैं तो मेरा घर द्वार खेत बाड़ी कब्जा नहीं कर लेंगे टारगेट करके, और मुझे टारगेट करने से न मानदेय घटने वाला है न बढ़ने वाला है। बिल्कुल। तो मुझे टारगेट करके कुछ मिलेगा नहीं। आज देखा हूं मैं, बहुत लोगों को बुरा भी लग रहा था, मिलो तब भी बुरा, क्या करने गए थे, क्यों गए थे, क्या बात किए, क्यों नहीं जियो लेकर आए, मैं क्यों आपसे नहीं सवाल जियो करूंगा, लेकर आए, कोई नहीं मिल पाया, नहीं कोई नहीं मिल नहीं पाया, कोई नहीं मिल नहीं पाया मिलने वहाँ, गए, नहीं कोई मिल नहीं पाया। नहीं अगर मिल आप रहे हैं मिलाए तो तो क्यों मिले आए, संगठन मिले आए तो क्या खबर लाए, इसके बिना दर्द भी है पीठ, इसके बिना भी दर्द है। और एक कुछ ही लोग हैं, 2-4% लोग हैं, वो करते रहे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। और बाकी मैं प्रदेश के आम शिक्षा मित्रों से जो भी हैं, चाहे 75 जनपद के, सबसे यही कहूंगा कि हम लोगों ने एक 5 लोगों की, 4 लोगों की, 5 लोगों की एक कमेटी बना के अपना काम शुरू किया था, लेकिन अब मुझे इनकी
ताकत की जरूरत है और हम जल्द ही 1-2 दिन में अपने संगठन का विस्तार करेंगे। पहली बार 8 साल में 7 साल में पहली बार हम विस्तार करने जा रहे हैं। हमने मुश्किल से 10-12 जिलों में अपने जिलाध्यक्ष बनाए थे, लेकिन हम 2-4 दिन के अंदर 75 जनपद में वहां के शिक्षा मित्रों की मर्जी से हम एक जिलाध्यक्ष का चुनाव करेंगे और तैयारी कर रहे हैं इस पर। और उसमें हम सोचेंगे कि जो भी आम शिक्षा मित्र हैं बढ़ चढ़ के भाग लें और एक मजबूत संगठन बने ताकि हमारी बातें अच्छी तरह से हो सके। अब चूंकि वो समय आ गया है, आज तक हम समय नहीं समझ रहे थे, इसीलिए हम बहुत संगठन विस्तार पर जोर नहीं दे रहे थे। तो एक निर्माण होगा कमेटी का और उनसे सलाह मशवरा लेके आगे का सारे कदम उठाए जाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द हमारा एक कार्यक्रम सफल हो। और हमेशा मेरा लक्ष्य यही रहा है कि जो शिक्षक की एज है वही 62 साल, 17 लाभ भी मिले। यहाँ तक कि शिक्षा मित्र को 17 लाभ भी नहीं मिलता है, जो डेट ऑफ बर्थ बीच महीने का ही रहता है उसी दिन सेवानिवृत्त करके भेज दिया जा रहा है। तो 17 लाभ भी रहे, एज भी हमारा हो, पूरे 62 साल तक सेवा हो। हम 12 महीने के पक्षधर हैं कि पूरे महीने का जो भी मिले और महंगाई के अनुसार हमारी भी वृद्धि होती रहे। कब कब हम रोज रोज मांगते हुए दौड़ते फिरेंगे, जिंदगी भर मांगते ही रहेंगे क्या? तो हमारे लिए एक ऐसी पॉलिसी बन जाए ताकि हमें बार बार मांगना ना पड़े, ऑटोमेटिक वो सबके ऊपर लागू हो, ताकि कोई भी संगठन, कोई भी शिक्षा मित्र नेता किसी आम शिक्षा मित्र पर राजनीति न कर पावे। हमारा यही लक्ष्य है कि कोई बार बार आम शिक्षा मित्रों को चूसने का, लूटने का काम न करे, कोई राजनीति न कर पावे उन पर, उनकी संख्या दिखा के कहीं उल्टा सीधा जगह जाके राजनीति न करे, उनको बेचे ना। यही हो रहा है, यही हम देख रहे थे, इसी के लिए हमें आना पड़ा था। लेकिन अब राजनीति नहीं हो पाएगी और हमारा यही प्रयास है कि आम शिक्षा में हम स्वतंत्र होकर अपना काम करें, क्योंकि अब एज भी नहीं है कि राजनीति करने का, चाहे जो भी। सब लोग इतने बोझ में दबे हुए हैं, पारिवारिक बोझ ही इतना है, उसे लेकर दूसरा कुछ सोचने का समय नहीं मिलता है। बहुत लोग तो हमारे साथी हमें जानते हैं, हर साल कोई साल ऐसा नहीं हो रहा है कि 15 लोग 20 लोग हमारे सेवानिवृत्त नहीं हो रहे हैं और खाली हाथ जा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज कि जिसका डेट ऑफ बर्थ अगर 15 मई को है तो 15 मई को ही विदा हो जा रहा है, उसको 31 मई का भी इंतजार नहीं करना पड़ रहा है। ये बहुत दुखद स्थिति है। बिल्कुल। एक उसी विभाग में काम करने वाले व्यक्ति को जो हमसे कम काम करते हैं, अगर अभी सुप्रीम कोर्ट के 1 सितंबर के आर्डर को ले लिया जाए तो जो हमारी योग्यता है उसी योग्यता के 2 लाख टीचर पड़े हुए हैं और 1 लाख रुपए से ऊपर सैलरी पा रहे हैं। अगर योग्यता की बात की जाए तो हमारी और उनकी योग्यता इस समय सेम है। वो भी स्नातक और प्रशिक्षित हैं, हम भी प्रशिक्षित हैं। हमारे उनके में अंतर क्या है? अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अभी टेट परीक्षा लागू किया है तो 2011 से पहले अगर जाइए देखिए तो लगभग 2 लाख टीचर हैं, हम तो 1.5 लाख हैं। 1,25,30,000 अनुदेशक जोड़ लीजिए, 1,60,70,000 लोग हैं। हमारी उनकी योग्यता, अनुदेशक की तो नियुक्ति ही प्रशिक्षण के बाद हुआ था और हमें नियुक्ति के बाद प्रशिक्षण कराया गया था। तो अगर वर्तमान योग्यता देखी जाए तो हमारी और अनुदेशक की या टीचर की योग्यता तो समान है और वेतन में काफी भेदभाव है, जमीन आसमान का अंतर है। जो हमें साल में मिलता है उनको महीने में मिलता है। और कार्य का देख लिया जाए तो कार्य भी हमसे अच्छा न करते हैं और न कर पाएंगे। जितना अच्छा कार्य विद्यालय पर रह के अनुदेशक शिक्षा मित्र जितनी जिम्मेदारी से विद्यालय का पठन पाठन, चाहे जो भी अन्य भी जो भी दायित्व विद्यालय से मिलते हैं, जितना बढ़िया से उसका निर्वहन करता है, अगर तुलना की जाए तो उनसे बहुत अच्छा कार्य करते हैं हमारे शिक्षा में, जो भी विद्यालय में। और बहुत ज्यादा अंतर है, अयोग्यता बराबर है। तो ये चीज सरकार को देखनी चाहिए, सरकार का ही फर्ज बनता है ये सब देखना चाहिए। अगर उनको नहीं याद आ रहा है तो हमें याद दिलाना चाहिए, ये मेरा संगठन का कार्य है। अब इस कार्य पर हम लोग गंभीरता से लगे हुए हैं और कार्य कर रहे हैं और पूरी कोशिश होगी जितना भी हो सकता है कि बेहतर से बेहतर व्यवस्था बने और वह
हम जब पीड़ित हैं तो हम जानते हैं कि कैसे हमारी व्यवस्था बेहतर बन सकती है, और वो पॉइंट हम नोट किए हुए हैं। तमाम हमारे साथी फोन पर, व्हाट्सएप पर सलाह भी देते रहते हैं। सबके सलाह को सुना जाता है, निर्णय लिया जाता है, उसी हिसाब से बात भी होती है और फिर तो बात होगी। और कोशिश यही रहेगी कि हम विक्रम सिंह से भी कहेंगे कि आप भी प्रयास करिए और सब लोग जल्द से जल्द एक 4-5 लोगों की एक कमेटी फिर माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले और जो भी हो हमारे लिए अतिशीघ्र कराने का प्रयास हो। चलिए, बस इसी के साथ विक्रम सिंह जी से भी और आप सबसे विदा लेंगे। आप सबका आभार, धन्यवाद और नमस्कार। चलिए, नमस्कार।